हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट अब यानी कि हिंदी में बोले तो विज्ञापन होता है। आप लोग जानते हैं कि विज्ञापन किस लिए दिया जाता है? किसी भी चीज़ को, वस्तु को बेचने के लिए या फिर प्रचार करने के लिए। ठीक। सो द एक्चुअल पर्पस ऑफ एडवर्टीज़मेंट विल बी फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट और टू एडवर्टाइज समथिंग, राइट। अब देखते हैं इसके दो प्रकार होते हैं। पहला तो है क्लासिफाइड और दूसरा है कमर्शियल। तो क्लासिफाइड में जो है वो एडवर्टीज़मेंट आते हैं जो कि हम मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। आपने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे न्यूज़पेपर एडिशन में आपको क्लासिफाइड का एक पूरा पेपर का सेक्शन मिलता है जिसमें कि सिचुएशंस वैकेंट करके सिचुएशंस वैकेंट हेडिंग होती है, जहाँ पे नौकरी का एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है, वैकेंसी आती है। और वहाँ पे ब्राइड और ग्रूम का सेक्शन रहता है जहाँ पर दूल्हा दुल्हन के लिए खोज की जाती है। आगे देखते हैं, नो ब्लॉक नो डिज़ाइन। कोई अच्छा सा डिज़ाइन कर दें या लैंग्वेज चेंज कर दें या इटैलिक्स कर दें, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। सिंपल फॉर्मेट रहता है, टू द पॉइंट और शॉर्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। बहुत लॉन्ग डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का अलाउ नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब एडवर्टीज़मेंट किया जाता है तो चाहे न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, उसके हर एक वर्ड की कॉस्ट होती है। तो वो कॉस्ट बढ़ती जाती है और ज़्यादा लेंदी वैसे भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। आगे देखते हैं, इनके कुछ टिप्स हैं। जैसे कुछ अगर हमें सेल कर, जैसे हमें कोई घर सेल के लिए है तो फॉर सेल, और किराए पर है तो टू लेट लिखते हैं। कोई भी नेसेसरी डिटेल देते हैं, जैसे घर सेल के लिए है तो उसके कितना मीटर का है या स्क्वायर फीट का है या गज का है, जो भी रिक्वायर उस एरिया में डिटेल्स चलती हैं वो डिटेल्स मेंशन की जाती हैं। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ये सारी चीज़ मेंशन की जानी चाहिए। कितने रूम्स हैं, किराए के लिए भी यही सब बातें होती हैं। उसके बाद जो भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़रूरी होता है देना, ठीक है। ये सब चीज़ ज़रूर प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब कितने तरीके की क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट होती है? देखिए, क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट जो होती है, पहला तो है सिचुएशंस वेकेंट, यानी कि जब जॉब के लिए जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसकी हेडिंग हमेशा सिचुएशन वेकेंट की जाती है। सेकेंड, लॉस्ट एंड फाउंड। कोई चीज़ अगर खो गई है, जैसे किसी का सर्टिफिकेट कभी खो जाता है, कभी मार्कशीट खो जाती है, तो उसमें लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन की हेडिंग रहती है। सेल एंड परचेज, पुरानी गाड़ी बेचनी है या ख़रीदनी है। अकोमोडेशन वांटेड, यानी घर के लिए घर चाहिए, ठीक। एजुकेशनल, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड, यानी किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, स्कूल में एडमिशन के लिए एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं, इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो एजुकेशनल एडवर्टीज़मेंट में आती है। प्लेसमेंट सर्विसेज, कई प्लेसमेंट एजेंसीज़ होती हैं जो कि अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोगों को प्लेसमेंट कराती हैं, उनको भी क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत होती है। मैट्रिमोनियल, ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैट्रिमोनियल, जैसे कि हम जानते हैं कि एक सेक्शन आता है, जैसे आप देखिएगा टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनी सेक्शन आता है जिसमें वांटेड ब्राइड पहला पेज होता है, फिर वांटेड ग्रूम्स होता है, ठीक है। और बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे डिवोर्सी के लिए भी है और आगे भी सेक्शंस है, री मैरिज का भी है। आगे देखते हैं, टू लेट, यानी किराए पर उठाना है। ट्यूशन्स, यानी अगर ट्यूशन्स हमारे यहाँ चलती हैं, हमें कस्टमर्स चाहिए या बच्चे ऑफ स्टूडेंट्स बुलाने हैं, तो या हम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो हम दोनों तरीके से दे सकते हैं। पैकर्स एंड मूवर्स, ये थोड़ा कटा हुआ है, देख लीजिए। पैकर एंड मूवर का एडवर्टीज़मेंट भी आपको न्यूज़पेपर में या फिर येलो पेजेस करके एक बुकलेट आती है, तो येलो पेजेस या पिंक पेजेस, जो भी जिस शहर में मिलती है, उसमें पैकर्स, मूवर्स और टेलीफोन नंबर्स और स्वीपर्स और क्लीनर्स और ड्राई क्लीनर्स, सबके नंबर और एड्रेस होते हैं। तो वो एडवर्टीज़मेंट की ही मेनली बुक होती है।
ठीक, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देंगे। वैकेंसी है, अगर आप सिचुएशन वेकेंट निकाल रहे हैं, ये इसके टाइप्स को हमने और इलेबोरेट किया है, ध्यान से देखिए। सिचुएशंस वेकेंट अगर निकाल रहे हैं तो पोस्ट कितनी है, कौन सी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ाना है तो कौन से सब्जेक्ट के लिए है, टीचिंग है अगर तो सब्जेक्ट बताना पड़ेगा, एज और जेंडर बताना पड़ेगा, ठीक है। पे स्केल और पर्क्स आप यूजीसी के अकॉर्डिंग देते हैं या सीबीएसई के अकॉर्डिंग, स्कूल है तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग देते हैं, किस हिसाब से सैलरी होगी। मोड ऑफ अप्लाइंग क्या होना चाहिए, आपको ईमेल करना है, किसी हमें लोगों से ईमेल करवाना है या बाई हैंड मंगवाना है या कुरियर मंगवाना है या कुरियर नहीं मंगवाना है एकदम तो हमें मना करना है। तो ये सब डिटेल्स एकदम मेंशन होनी चाहिए। टू लेट मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्वेश्चन मैं लेके आई थी, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। ये आप मनीषा जो राजनी का बेंगलोर में रहते हैं और आपको मैथ्स का टीचर चाहिए अपने बेटे के लिए, हो जो 10th क्लास में है। तो एक एडवर्टीज़मेंट आप बनाइए और 50 वर्ड्स में लिखिए कि क्या आपको क्या चाहिए। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए, फ्लुएंट चाहिए और इंटेलिजेंसी होने लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें आप मेंशन करेंगे। अब ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल एडवर्टीज़मेंट दैट मारुति सुजुकी जेन जो है कोई गाड़ी किसी की सेल के लिए ली है, मतलब है अवेलेबल, और उनको जो है उन्होंने एडवर्टीज़मेंट दिया है। आप इसे देखो ध्यान से और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। अब ये घर का एडवर्टीज़मेंट है जो मैंने लिया है फॉर परचेज, एक इंडिपेंडेंट हाउस है जो कि ये इसमें वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग सब कुछ अवेलेबल है। तो आप इस प्रकार से उसको एडवर्टाइज़ करेंगे। फिर है ये प्लांटेशन कैंपेन, ये बहुत ज़रूरी है। इस एडवर्टीज़मेंट को आपने नोट डाउन करना है और जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ऐसे ही बिल्कुल लिखना है। यानी टॉप पे प्लांट ट्रीज़, फिर उसके बाद द लॉन्गर जॉइन ट्री प्लांटेशन कैंपेन है, ये 2 ट्री बनाने हैं एज एग्जाम्पल। ये स्कूल का है जो कि एक कैंपेन चला रहा है। इसी तरीके से आप अपने कॉलेज, हमारे कॉलेज मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए भी कोई कैंपेन चलाएंगे या अगर जब भी को खुलेगा तो कैंपेनिंग करेंगे और इस तरीके से हम एडवर्टीज़मेंट बनाएंगे। फिर देखते हैं, ये कोचिंग सेंटर का एडवर्टीज़मेंट है जहाँ पे कि आईआईटी, सीपीएमटी और सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कोचिंग होती है। तो जो कोचिंग होती है वो अपने यहाँ सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करती है और अपने फीचर्स, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है स्पेशलिस्ट फैकल्टी है, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, फ़ीस कम है, और फ़ीस कम इन्होंने दे दी है। तो अगर ये स्कॉलरशिप्स या डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे हैं तो वो इन्हें ज़रूर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए। एक स्टूडेंट क्या देखता है, स्टूडेंट हमेशा ये ढूंढता है कि कम रेट में मुझे अच्छी कोचिंग मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिचुएशंस वेकेंट यानी कि वैकेंसी का एडवर्टीज़मेंट है और यहाँ पे टीचर्स की डिमांड की गई कि पीआरटी चाहिए इन्हें, तो पीजीटी भी चाहिए, टीजीटी भी चाहिए, ठीक है। तो हमें सब तीनों चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स। तो पीआरटी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, देखिए बीटीसी काफ़ी है, टीजीटी के लिए बीए बीएड या हायर भी हो सकती है, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन्हें क्या क्या होना चाहिए कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सक्यूज़ मी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग है और जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस है वो अलग है। तो यानी कि बीएड होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास वो सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है जो आप पढ़ाने जा रहे हो। अब देखते हैं मीन्स ऑफ एन एडवर्टीज़मेंट। तो एडवर्टीज़मेंट कितने प्रकार से हो कर सकते हैं। पहला है मास मीडिया, ठीक है। मास मीडिया आप जानते हैं, जैसे केबल में आप रन करवा दें अपना एडवर्टीज़मेंट या टीवी में करवा दें, न्यूज़ में आपका एडवर्टीज़मेंट आता ही है, आपने देखा है। और न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी गुड मीडियम। मैगज़ीन्स और ब्रोशर्स, टेलीविज़न कमर्शियल, रेडियो एडवर्टीज़मेंट्स। कॉफ़ी कप एडवर्टाइजिंग का है कि मतलब पर्सनली जाके एडवर्टाइज़ करना, जैसे कि एलआईसी, जिसमें एलआईसी जो है कभी टीवी पे एडवर्टाइज़ नहीं करता है, वहाँ के लोग आके आपसे बात करते हैं और आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ऑरिफ्लेम है,
और बहुत सारी कंपनियां हैं इस तरीके की। स्ट्रीट एडवर्टाइजिंग, जब कोई जैसे कि कॉलेज के गेट पे खड़े हो जाते हैं लड़कों को पर्चे देके पर्चे बांटना, ये है स्ट्रीट एडवर्टाइजिंग। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं एडवर्टीजमेंट? क्यों? कि हम अवेयर रहे, ठीक, हमें नॉलेज रहे इस चीज़ की, हर प्रोडक्ट की, उसकी विशेषताओं की, और लाइक हमारी प्रेफरेंस हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकें। भाई हर कोई आप फ़ोन लेने जाते हैं, आपको जो पसंद आता है आप वो लेते हैं। प्रेफरेंस, हम क्या प्रेफरेंस देना है, ये हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, कन्विक्शन और परचेज़। अब देखते हैं, फिर से एक रिकैप करेंगे। एडवर्टीजमेंट कितने टाइप का था? क्लासिफाइड एंड कमर्शियल। कमर्शियल की बात करें तो ये वो एडवर्टीज़मेंट है जो कंपनीज देती हैं, जैसे कि ज्वेलरी शोरूम ने अपना दिया, कोई डिस्काउंट दिया, या कोई फेट लगी, मेला लगा कपड़ों का और उन्होंने बहुत डिस्काउंट दिया हैवी, तो वो कमर्शियल टाइप के एडवर्टीज़मेंट्स हो गए। अब आते हैं कितने टाइप के एडवर्टीज़मेंट्स जो हमने पढ़े अभी तक, चलिए उसका रिकैप करते हैं। सिचुएशन वैकेंट, जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई को भर्ती करने के लिए। सिचुएशन वांटेड, दिस इज रिटन बाय जॉब सीकर, ठीक है। सिचुएशन वांटेड यानी कि आप अच्छे पढ़े लिखे, हालांकि ये एडवर्टीजमेंट आता नहीं है, ना कोई इस तरीके से देता है। फॉर सेल, इन अटेम्प्ट टू सेल, जब आप कुछ सेल करना चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस, घर और सामान। तो आपने आवाज़ नाम भी सुना होगा Quikr.com, तो वो मेनली जो चीज़ों की सेलिंग करने में एक्सपर्ट है। देन टू लेट, यानी किराए के लिए, रिटन बाय पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट। accommodation wanted, right by the ones looking for a place for accommodation। वैसे ये भी अब फैशन में नहीं है, क्योंकि आप सबसे अच्छा जो है वो कहीं से पता कर सके, या फिर 888 पे पता करके कोई भी होटल मालूम कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल, प्रोस्पेक्टिव मैरिज कैंडिडेट्स को ढूंढने का एक सबसे अच्छा एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म है। तो आजकल मोस्टली जितनी भी शादी हो रही है तो वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए ही ढूंढकर हो रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, कल हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा, कल हम लास्ट टॉपिक करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड।